हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटरमीडिएट के आज उन स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं जिनके एग्जामिनेशन ग्रुप 2 के दिसंबर 24 में लगने ही लगने हैं। यहाँ पे दो तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। पहला, जिन्होंने अपना ग्रुप 1 दे दिया है जून में ऑलरेडी और अब दिसंबर में ग्रुप 2 देंगे। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो ग्रुप 2 देंगे दिसंबर 24 में और जिनका जून के एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं था। इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना अब जरूरी हो गया है। इनको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं आपके हाथ में समय है उतना नहीं है। कितना समय है, क्या क्या परिस्थितियों को आपको जूझ करके इस एग्जाम को देना है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली इस वीडियो में हम आइडियलिस्टिक सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब मैं यहां वो बात कर रहा हूं कि भाई हम आराम से सुकून से एग्जाम के लिए पढ़ करके एग्जाम देंगे और अच्छे से देंगे और क्लियर भी करेंगे। पर भैया ऐसा रियल जिंदगी में तो होगा नहीं। आप अभी शेड्यूल कितना भी बता दो, हम उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे तो है नहीं। हम तो घिस पिट करके फटाफट लास्ट टाइम तक यूट्यूब देख देख के जाएंगे एग्जाम में, और फिर जब तैयारी ठीक ठाक होगी नहीं और एग्जाम ठीक ठाक जाएगा नहीं तो फिर आकर के आत्मचिंतन करेंगे, सोचेंगे कि क्या गड़बड़ हो गया। अगर आप वैसे हो तो एक बार इस वीडियो को देख जरूर लो, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक दुनिया के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे मेरा मानना है कि एक बच्चे को अगर इस पॉइंट पे आइडियलिस्टिकली सोचे तो पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। क्यों, वो सारी चीजों को मैं यहाँ एकदम प्रॉपर रीजनिंग के साथ समझाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। हाँ, ये वीडियो में मैं उन बच्चों को भी ना एड्रेस करना चाहता हूं जिनको ना ऐसा लग रहा है कि एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट तो आएगा 23 अगस्त को, तो 2 महीने हमारे पास पड़े, इस 2 महीने में यार हम कुछ कर लेते हैं, हम कुछ सीख लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं। एक मिनट, अगर आपका ग्रुप 2 ऑलरेडी ड्यू है दिसंबर 24 में, स्किल डेवलपमेंट वगैरह की बात आपके लिए लागू ही नहीं होती, ठीक है ना। वो 10th के बाद वाली छुट्टी नहीं है कि ड्राइविंग भी सीख लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जो है वो यही है कि आप अपने ग्रुप 2 का पूरा ढांचा समझें कि कैसा ग्रुप 2 है, क्या करना पड़ेगा, कहां कितनी मेहनत लगेगी, एंड अकॉर्डिंगली आप दिसंबर 24 की तैयारी करें। फ्रैंकली स्पीकिंग, जून 24 में जिस आपके एग्जामिनेशन पेपर्स आए, मुझे उम्मीद नहीं है कि उसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वापस। दिसंबर 24 कैन बी एक्चुअली डेंजरस देन जून, मतलब जून से थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके ग्रुप 2 में एक आधा पेपर है जो आपको चौंका सकते हैं, जिसमें एक पेपर होने वाला है आपका CAA यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, एंड एक पेपर होने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों पेपर्स डेंजरस हैं। क्यों, आइए इनके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो यार, आपको सिलेबस में समझाता हूं। 4 पेपर तो यहाँ पे भी हैं, जिसमें आपका OMSM पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। एकदम क्लियर बात बोलूं तो स्कोरिंग पेपर में पेपर नंबर 11 एक स्कोरिंग पेपर होगा, पेपर नंबर 9 एक स्कोरिंग पेपर होगा। हालांकि FM वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा उन बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो FM थोड़ा डेंजरस होगा। अदरवाइज पेपर नंबर 11 विल बी रिलेटिवली स्कोरिंग पेपर। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। मेरे हिसाब से ये स्कोरिंग तो है, मतलब मैं इसको ये नहीं बोलता ये स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग है, बट इसमें ज्यादा समय लगेगा, मेहनत लगेगी ज्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेक्चर ड्यूरेशन का भी हिसाब लगाया है। अगर आप देखेंगे अपने बाकी सारे पेपर्स में, तो बाकी सारे पेपर्स में 100 घंटे के आसपास की क्लासेस हैं, पर ये वो पेपर है जहां पे 150 से 200 घंटे के बीच की क्लासेस लगने वाली हैं, आप ये समझ लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा समय आपको CAA को रेडी करने में लगने वाला है। बाद बाकी सारे सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे फैकल्टीज ही कम देर में कवर करते हैं और उससे ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग ऑल दीज पेपर्स आर मैनेजेबल, और सब मिलाकर के मेरा ऐसा अंदाजा है कि 380 घंटे से लेकर के 500 घंटे के बीच का आपका कंटेंट होना चाहिए। 500 घंटे से ऊपर का कंटेंट होने का चांस बहुत कम है, और 380 घंटे से कम का कंटेंट होने का चांस भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से एक रफ एस्टिमेट अगर हम लें तो इन चारों पेपर को अगर आप क्लास भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो 450 घंटे का आपको कंटेंट देखना पड़ेगा। सर आप 450 घंटे का कंटेंट बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब एकदम प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, ठीक है। आप कितने भी लाइव करो, कितने भी फेस टू फेस करो, मुझे पता है एट द एंड ना आप अपनी क्लास से पीछे छूट जाओगे, एंड अल्टीमेटली आप रिकॉर्डिंग के भरोसे आ जाओगे। सबके साथ होता है, 90% स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। तो ऐसे में रिकॉर्डिंग के भरोसे आ जाओगे और आपको पता ही नहीं आपको कितने घंटे का एफर्ट देना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, तो यार आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए फर्स्ट स्टेज में ही मैं आपको बताता हूं कि 450 घंटे का आपको कंटेंट देखना है। और ग्रुप 2 विच आई थिंक इज नॉट
ग्रेट एनफ, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा। अब अगर हम 2-2 घंटे के हिसाब से भी सोचें, हालांकि आजकल क्लासेस 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होती, पर 2 घंटे के हिसाब से भी हम क्लासेस सोचें तो लगभग लगभग यहाँ पे आपकी 225 से 250 क्लासेस होने वाली हैं। अब उनको आप कैसे फिनिश करोगे उसी का प्लान हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले और भी बड़ा एक, मैं कह सकता हूं, शॉकर, जिसके बारे में आपने शायद अभी सोचा भी नहीं, और वो है सेल्फ प्रिपरेशन टाइम। सर ये क्या होता है? अरे भाई, ये हम किस बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं मैं? वो बच्चे जो कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी ना यूट्यूब पे जाते हैं, बोलते हैं सर कराएंगे तो हम कर लेंगे। अरे भाई, स्पून फीडिंग के बियॉन्ड खुद से भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने पेपर्स में, और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका ना क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ भाई हम एग्जाम क्लियर करेंगे। ऐसा भी होता है क्या सर? हाँ, अच्छे से अगर आप तैयार करोगे ना तो आपको घर से जाने से पहले पता है कि आपके पेपर में 60+ आएंगे, 50+ आएंगे। पॉसिबल है ये चीज पता करना। हमने स्ट्रैटेजिकली बहुत सारी चीजों को कवर किया इन आवर पेपर्स, तो जब पहले किया आगे भी करेंगे, दिसंबर के लिए भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा। तो भाई पहला तो आप ये समझो कि आपने क्लासेस देख ली, अच्छा किया, लेकिन क्लासेस देखने के बाद आपको अपना खुद का प्रिपरेशन टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा भैया, हाँ जी, इसके बारे में मैंने यहां लिखा है कि सिर्फ अगर आपने क्लासेस करी तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल नहीं होगा, एंड आपको अपना खुद का टाइम में सेल्फ स्टडी करना होगा, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा, तो भैया क्या क्या करना होगा हमको? वेल, मेरे हिसाब से आपको वापस स्टडी मटेरियल जो आपके फैकल्टी हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे मैं एफएमबीडीए एमए पढ़ाता हूं, और भी फैकल्टीज अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एफएमबीडीए एमए भी और फैकल्टीज पढ़ाते हैं, हर फैकल्टी के स्टडी मटेरियल को रीडू करना हर एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं, कर्म है, और धर्म भी वही है भाई, करना पड़ेगा आपको। भैया ये करते वक्त वापस वीडियो लगा ले क्या? नहीं, वापस वीडियो नहीं लगाना आपको। आपको ये करते वक्त खुद से सवाल सॉल्व करने हैं, वीडियो ऑन नहीं करना है। कॉपी तो आपके पास रहेगी, कॉपी देखिए, अपने हिसाब से सॉल्यूशन बनाइए और कॉपी से ही चेक कर लीजिए। वीडियो दोबारा देखना इज जस्ट लाइक व्हाट टू से, मतलब पर्पस को डिफीट करना हो गया। वीडियो दोबारा नहीं देखना है। वीडियो आपने क्लास के दौरान जो देखा था देख लिया, 450 घंटे खत्म। अब जो आप कर रहे हैं उसमें वापस अपनी स्टडी मटेरियल को रीडू करना है। मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जो फैकल्टीज हैं उनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, एंड दैट इनकॉर्पोरेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी इसमें कवर तो हो जाते हैं मेजरली, लेकिन फिर भी आपको इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को दोबारा देखना है। अब इसको देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दोबारा देखना है। सर स्टडी मटेरियल देखते वक्त अगर ऐसे क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं जो हमारे फैकल्टी के स्टडी मटेरियल में एग्जैक्ट थे, क्या करने का? उसका स्किप करने का, स्किप, उसको नहीं करना है। लेकिन जो भी अलग कुछ भी लग रहा है उसको जरूर करना है, और उसको करने जाएंगे तब आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा समय डिवोट करना पड़ेगा। पर भैया हमने तो सुना है कि स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन ही नहीं आता। बात आपकी सही है, स्टडी मटेरियल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट अभी तक नहीं आ रहे, क्या मालूम आगे आए। और वैसे एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज तो भरपेटा यहीं से आए हैं, तो ऐसे में स्टडी मटेरियल को नेग्लेक्ट करना कैन बी डिवास्टेटिंग। आप उस चीज से बचेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा स्कैनर, जिसे हम पास्ट टर्म पेपर्स कहते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट, और आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप स्कैनर्स बिना करे जा रहे हैं तो प्रॉब्लमैटिक है। स्कैनर में मेरे को पता, आप अभी पूछोगे स्कैनर किसका लेना है? भाई सुचित्रा प्रकाशन मुझे अच्छा ही लगता है, खराब नहीं है वो, तो वो आप बिंदास यूज कर सकते हैं। स्कैनर बिना प्रैक्टिस अधूरी रहेगी, तो स्कैनर आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको पास्ट टर्म के जितने भी आरटीपी, एमटीपी या एमक्यूपी नाम से मॉक एग्जाम्स इंस्टीट्यूट ने लिए हैं उनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। सर ये क्यों बोल रहे हो? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पेपर्स को स्टडी करते वक्त मैंने ये देखा है कि बहुत इंस्टेंसेस में इंस्टीट्यूट मॉक एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। जी, पिछले टर्म के जो आए हुए क्वेश्चंस है वो तो रिपीट होते ही हैं, बट इसके अलावा मॉक एग्जाम के भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऐसे में पास्ट टर्म के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स करना, मॉक पेपर्स करना, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, जिस भी नाम से हो, अलग अलग सिलेबस में ना अलग अलग नाम से था, तो वो आपको करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज है जो आपको करने चाहिए। अब कई बच्चे पूछेंगे भैया इसमें वर्कबुक करना चाहिए क्या? मैं कहूंगा मत कीजिए। भैया इसमें बिट क्वेश्चंस करने चाहिए क्या? ये मैं वो कहूंगा करना चाहिए। भैया बिट क्वेश्चंस तो फैकल्टी लोग खुद ही प्रैक्टिस करा देते हैं ना, सही बात है, हम लोग फैकल्टीज आपको बिट तो प्रैक्टिस करा ही देते हैं, उसके साथ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देते हैं। सो एक तरह से बिट इज कवर्ड इन अवर एमसीक्यू मटेरियल वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी अगर आप अलग से देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट वर्कबुक मत कीजिए, कुछ नहीं आता यहां से, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे वर्कबुक क्या होता है? ठीक है, साइड करो भाई, साइड करो, वर्कबुक के बारे में नहीं मालूम तो भूल जाओ, वो काम की भी चीज नहीं है। तो ये है अपने सामने रिसोर्सेस जो अपने को करना है। भैया ये सब करने में कितना समय लगेगा? भाई साहब ये सब करने में लगभग 100% टाइम लगेगा ऑफ योर लेक्चर ड्यूरेशन, यानी 450 घंटे यहां पे भी लगेंगे। भैया कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक ठीक बोल रहा हूँ। 450 घंटे आपको फैकल्टी के लेक्चर्स देखने हैं और लगभग 450 घंटे आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है, तब जाकर के आप समझ करके चलो कि आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप 2 का तैयारी होगा। भैया ये तैयारी ऑब्वियसली आइडियलिस्टिक टर्म्स में है, आप चाहें तो इस पूरे प्रोसेस को 600 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन फिर उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, हड़बड़ रहती है, टाइम वेस्टेज होता है। तो अगर आपको टाइम वेस्टेज से बचना है, अगर आपको पहले से ही तैयारी करनी है, तो जो मैं रूटीन बता रहा हूं उसको सुनो। रूटीन बहुत सिंपल है। रूटीन ये है कि जुलाई से ही स्टार्ट कर दो पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रहा जून में ही स्टार्ट करो, जून में एग्जाम दिया है भैया, थकेले हैं बहुत बुरी तरह, हमको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, लेकिन जुलाई से स्टार्ट कीजिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की चेष्टा करिए, यानी कि पूरे फैकल्टी के जो क्लासेस हैं उनको कंप्लीट करिए। भैया ये कंप्लीट कैसे होगा? तो भाई एक स्लॉट आप सीएए के लिए रिजर्व कर दीजिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग या कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग जो भी कहिए, उसको कंप्लीट करने में एक स्लॉट आपको देना पड़ेगा। भैया क्या कैलकुलेशन है? बहुत सिंपल है, 2 क्लास करके अगर आप 25 दिन में महीने में ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, करेक्ट, और 3 महीने तक पढ़ते हैं, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 150 आवर्स। तो अगर 150 से 180 घंटे के बीच का कंटेंट है, तो एक स्लॉट में आपका सीएए पढ़ना इसको पूरा कर सकता है। अगर ये कंप्लीट नहीं भी हुआ तो दूसरे स्लॉट्स में समय मिलेगा आपको, सो यू विल बी एबल टू डिवोट मोर टाइम इनटू इट, लेकिन एक स्लॉट आपको सीएए को देना पड़ेगा। अच्छा भैया सीएए तो आप पढ़ाते ही नहीं हो, आप क्या पढ़ाते हो वो बताओ? भाई मैं पढ़ाता हूं एफएमडीए और एमए। तो मेरा ये कहना है कि एफएमडीए जो है ये सेकंड स्कोरिंग है, मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग है बड़े, चलो बड़े टॉपिक्स के हिसाब से बात करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है सीएए। सीएए के बाद जो सेकंड बड़ा टॉपिक है वो है एफएमडीए। तो एफएमडीए मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसको एक बार में उठाओ और खत्म करो। क्या भैया ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, आप अपने अभी इनिशियली 3 स्लॉट्स में काम कीजिए। 3 स्लॉट का मतलब ये हो गया आपको कुछ नहीं करना, 2-2 घंटे अपने लैपटॉप या फोन पे जहां पे भी आप देख रहे हैं अपने लेक्चर्स को, 2-2 घंटे करके 3 बार बैठना है, सुबह, दोपहर, शाम। बाद बाकी आप मस्ती कीजिए, आराम कीजिए, मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आप आराम कीजिए, अपने एकदम छुट्टियों का जैसा माहौल बनाइए, क्रिकेट खेलिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, मॉल घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3-3 बार आपको बैठना पड़ेगा 2-2 घंटे के लिए, यानी 6 घंटे पढ़ाई अभी भी मांगता है आपका, जुलाई से मांगता है। तो ये समय जब आप दोगे तो आपका क्या होगा, 2 स्लॉट में आप एफएमडीए शुरू करो, 2 स्लॉट करके अगर आप पढ़ते हो, सो दिस विल बी 2 इंटू 25 इंटू 30। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया अपना यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू 25 इंटू 2, ये हो गया अपने लिए लगभग 100 घंटा। 100 घंटे में लगभग एफएमडीए हो जाएगा। मैं क्लास देखने का बात कर रहा हूं, सो क्लास देखने वाला काम हो जाएगा लगभग 100 घंटे में। फिर इसके बाद मैंने सजेशन दिया है कि जुलाई में, जुलाई के बाद में आप अगस्त और सितंबर का रूटीन एकदम सेम रखो। एमए को 1 स्लॉट दे दो, ओएमएसएम को 1 स्लॉट दे दो और सीए का 1 स्लॉट चल ही रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा वेराइटी भी आ गया। एमए और ओएमएसएम दोनों ना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, तो इन दोनों में फ्लेवर भी आपको मिलेगा अलग अलग, तो आप इन दोनों को अलग अलग स्लॉट दो और इसी को कंटिन्यू करो फॉर 2 मंथ्स, यानी अगस्त और सितंबर में। अगेन इसका भी ब्रेकअप सेम ही है, आप लगभग 100 घंटे के लिए एमए और 100 घंटे के लिए ओएमएसएम में टाइम डिवोट कर पाएंगे, एंड दैट शुड फिक्स दीज 2 सब्जेक्ट्स। यानी अगर पूरे प्लान की बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर आप 3-3 स्लॉट करके पढ़ते हैं तो आपके पूरे फैकल्टी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे अप टू सितंबर। फिर बचता है हमारे पास अक्टूबर और नवंबर, जिसमें ऑब्वियसली आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। जितने समय आपने पढ़ाई किया जुलाई, अगस्त और सितंबर में, उतना ही आपको पढ़ाई करना है अगस्त एंड नवंबर में। तो भैया आप ये कह रहे हो हम 3 महीने में जितना पढ़े वो 2 महीने में पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब तक आपका मोमेंटम भी बिल्ट हो जाएगा। क्लियर? और मतलब कहना नहीं चाहिए पर अगस्त में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा तो आपके सामने अब नेक्स्ट एग्जाम सामने ही होगा, और तब तक ये पता भी चल जाएगा कि हमको एग्जाम देना है नहीं देना है, और बहुत कुछ और भी पता चल जाएगा। तो वैसे में आप यही समझ करके चलो कि भैया अगस्त के बाद में ऐसे भी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, 23 अगस्त के बाद में एटलीस्ट, और उस समय आपका मोमेंटम भी शिफ्ट हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, बट तब तक मेरा टारगेट यही होगा कि आप इसको सितंबर तक फिनिश करने का टारगेट कम से कम रखें इंटायर ग्रुप 2 को। अब इसमें आप जरूर ये पूछना चाहेंगे मुझसे कि भैया अगर हम इससे जल्दी करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा पॉसिबल है, इससे जल्दी करना भी पॉसिबल है, बट अगेन ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जुलाई और अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा सब, नहीं होगा। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का कुछ दिन आप बचा सकते हो इस प्रोसेस में। अगर आप 2 घंटे की जगह 3 घंटे के स्लॉट्स देने शुरू करो, थोड़ा समय आप बचा सकते हो, बट स्टिल अ लार्ज पार्ट ऑफ इट विल गो एंड
कंटिन्यू टिल सितंबर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जुलाई से सितंबर तो यार आपका सिर्फ क्लासेस में जाने वाला है, एंड फिर अक्टूबर नवंबर आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब मुझे सोच समझ करके बताइए कि क्या आपको सच में लगता है कि आपके पास बहुत समय है ग्रुप टू प्रिपेयर करने के लिए? अगर अभी भी लगता है आपको कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है ग्रुप टू प्रिपेयर करने के लिए, तो भाई ऑल द बेस्ट। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, और हड़बड़ लास्ट में आप जब मचाएंगे तो जरूर हम मदद करेंगे आपकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन को ना देखना पड़े तो अच्छा। हड़बड़ मत मचाइए, अभी से सेंसिबली थोड़ा थोड़ा करके तैयारी शुरू कीजिए। और इसी चैनल पे यूट्यूब पे भी हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, तो आपकी तैयारी एनीवेज हम कराएंगे यार, हम पुश करेंगे इतना कंटेंट कि आप देख करके डर जाओगे यार भैया इतना पढ़ा रहे हैं तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ, मेरे को पूरी उम्मीद है। बट फिलहाल के लिए ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर देना, इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।